हमारा पुंजड़ नहीं पकता किसी पे, भाईचारा एक रह जाइयो। एक बीजेपी ने टी ला दी और दूसरी बीजेपी ने टी बैठ दी। सिर्फ एक बात का दुख होया और हमने कोशिश भी करी, मैंने ब्राह्मण से ने पूछा था उनके नाम बता दिए। आरएसएस प्योर जातिवादी संगठन है। जब इस देश के दो टुकड़े करवा सकते तो आंदोलन के टुकड़े करवाना इनके लिए कितनी बड़ी बात है, किसान है। और जहां सारी बात है क्योंकि मैं बोलेंगे कोई नहीं कहा तो उसी बात है। आज का प्रदर्शन का जो मकसद था वाह कहने कर वो भी एक पत्रकार रख पाई वहां में बोलता कोई एक मीटिंग थी उड़ गया। मैं आज का प्रदर्शन का मकसद हमारा ये था, ये बताया था। साथियों बहुत घने वक्ता बोल लिए और भाई हुड्डा साहब ने उसका बता दिया कि खाना काम का ठीक है, जुकर भी है बढ़िया रहा कटा रह जा रहा है। हमारा पुंजड़ नहीं पकता किसी पे, भाईचारा एक रह जाइयो। मैं सिर्फ दो ही बातें करने के लिए खड़े आया हूं। आज कोई हम धरने की और उसकी बात करा सारे भाइयों ने कर ली होगी। आज हम बात सिर्फ इस बात की करांगे कि वो आदमी हमारे साथ सड़क क्यों कर गया। चल भैया आज मेरा बता मैंने भाई आरएसएस का मतलब मेरा था आरएसएस का, मगर रोटी लेकर आ रहा था मैं गाँव मारा मैं सारा भाइया ने राजी लग गया था। मैं बीच में फिर बोलना न्यू हो जाकर मनस का अब मिलती चीज इसने रोक दी। अब तो सपोर्टर थे नहीं, अच्छी बात है। अब भाई साहब फोन करना थोड़ा हमारे साथियों के दोबारा सड़क हमारे साथियों के दोबारा सड़क किया गया था। हमारे साथियों को बीच में लेके गया, समझ गए? नहीं तो कोई नहीं करा किसी विश्वास हमारा गलत तो दिन रात है मन ने तो न देखा हो और उनका गलत कोई आजे उस पर शक करा रहा है। देखा था भाई हुए बिना मतलब फलाना बैठा था उसका रोकना चाहिए था। अरे जो सा आदमी गोली खान खातर छाती अड़ा के हमारा गला चल रहा उस पर भी शक करांगे फिर कह जुन जीवोगे ना। मेरा मतलब की बात है सारी। रोटी खान तो पहला किसी ने नहीं मेरा या तेरे सीधे की दस्त लागेगी लावेगी या तेरे शरीर में फायदा करेगी। और जो उसका दस्त लाग जो कहेंगे एकदम खाए क्या मराहा टटका करना चाहिए था। मेरे भाई होता रहता है इन बातों से मत। लेकिन जब करे लोगों का बड़ा दुख होया लेकिन मेरा दुख को नहीं आगा उस दुख है क्यों नहीं हुआ अपने कामों में अपन न्यू नहीं मेरा आकर फलाना आदमी का तो लक्षण ये है मैं ये तो चुगली करने वाला हूं। अब मेरी कोई मेरे काम में बुराई करता और मेरे पेरा हो तेरी बुराई कर रहा है और उसकी बात है जे अब तेरी बुराई कर क्या मैं क्या कहूंगा इधर नहीं हुआ इंडिया कर। ये आदमी आरएसएस का आरएसएस सबसे बड़ी उस समय से लेकर के आज तक इन्होंने एक भी काम ईमानदारी तक नहीं कराया। ये सड़क से ही यहां तक आए हैं, हमेशा इन्होंने छल नहीं कराया। आरएसएस वो संगठन है जो इस देश के का सबसे खतरनाक सबसे घटिया किस्म की सोच रखने वाला संगठन है। अगर भारतवर्ष के किसी ने दो टुकड़े करवाए सबसे पहले ड्यू नेशन थ्योरी किसी ने दी वो सावरकर ने दी थी और ये सावरकर को अपना नेता मानते हैं। तो देश करवाने वाले भी यही थे। पूरा आजादी के आंदोलन के दौरान एक भी आदमी आरएसएस का शहीद नहीं हुआ कहीं। और हमारे भगत सिंह जैसे शहीद आजम के खिलाफ किसी में कोई वकील खड़ा करा था तो आरएसएस का आदमी था। वो भी जब भगत सिंह के साथ गद्दारी कर सका तो हमें क्या। जब इस देश के दो टुकड़े करवा सकते तो आंदोलन के टुकड़े करवाना इनके लिए कितनी बड़ी बात है। जब से ये सत्ता में आए हैं
तब से इन्हें सत्ता का दुरुपयोग किया है। पूरे देश के अंदर कितने दंगे हुए, आपको पता है सावरकर क्यों अंग्रेजा ने बाहर काटा था? मैं 5-1 मिनट लेंगे इस पर, बैठ दी मैं। बोलो बोलो प्रधान जी। सावरकर को अंग्रेजा ने जेल का बाहर क्यों काटा और उसको पेंशन क्यों दी, बाकी क्रांतिकारियों को क्यों नहीं दी? सावरकर को अंग्रेजों ने जेल से बाहर इसलिए निकाला था क्योंकि देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 36 बिरादरी का भाईचारा आंदोलन के लिए, देश की आजादी के लिए लड़ रहा था। तब इन्होंने एक सिर्फ हिंदुओं का संगठन बना करके दूसरे संगठनों को गाली दिलवानी थी, देश को तुड़वाना था, इसलिए पेंशन दी थी उसको। और तब एक संगठन बना था जिसका नाम रखा गया था हिंदू महासभा। ये आरएसएस उसी का जन्म है, इसी से बीजेपी पैदा हुई है। आरएसएस प्योर जातिवादी संगठन है। मैं बड़े मन से कहता हूं, इसका जितने भी आज तक संचालक हुए, एक अपवाद को छोड़ करके मात्र कुछ क्षेत्र है, कोंकण का चित्त पावन ब्राह्मण होता है, इसका कोई ओबीसी, एससी या उत्तर भारत का तो ब्राह्मण भी इनका चीफ नहीं बन सकता, इनके संविधान में है। महाराष्ट्र का छोटा सा एरिया, मात्र 25% जनसंख्या है, वो 75% महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को भी देशज ब्राह्मण कहते हैं और हमारे ब्राह्मणों को भी ये देशज ब्राह्मण कहते हैं, यानी देश के मूल वसंते। तो हमारे समाज में जिस ब्राह्मण ने हमने पूरी इज्जत देवा, आज भी घने का मामा दादा कह के बोलना, वो आरएसएस का चीफ नहीं बन सकता, मात्र कोंकण का होना चाहिए। आपने देखा है कि कोई अगर इस देश के अंदर धर्म के नाम पर को जहर फैला रहा है, जाति के नाम पर को जहर फैला रहा है, उसका नाम आरएसएस है भाई। इसलिए ना चंबा नहीं हुआ, ये देश के बारे में भी ऐसी साथी से रच सका तो हमारा तो धरना है, इसलिए हमने कोई अचंबा नहीं हुआ भाई, क्योंकि सांप का काम टंक मारना हो। सिर्फ एक बात का दुख हुआ और हमने कोशिश भी करी, मैंने ब्राह्मण था जो पूछा था उनके नाम बता दिए, मैंने मेरा है एक तो यह बात कहने खातर खड़ा था, दूसरी वो बताने खातर खड़ा हरियाणा जाए कर रहा। हरियाणा के अंदर एक नहीं 2 सरकारें, इस धरने ने साबित कर दिया बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। ये जो दूसरी पार्टियां मेरा आरोप लावा है, किसी किसान संगठन का आरोप लावा है, हरियाणा में बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। एक बीजेपी ने टी ला दी और दूसरी बीजेपी ने टी बैठ दी। तो उस भाई पे हमारे साथियों को हम कभी ना विश्वास करा और ना करा, कौन के क्या फर्क नहीं पड़ा करता हमारा, क्योंकि एक आधा भाई की बात बता है भाई। एक बात बताऊंगा तुमने, पहला काम में चुगल नहीं आ करते, किसी भाई का रिश्ता होंगे ने पहाड़ा लाके ने ठूस मारे पहाड़ा लाके खुद की कोई भी सारे चुगल सोशल मीडिया पर और के भी तो कहेंगे। प्रचार करने खातर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल, अच्छे काम करने खातर भी सोशल मीडिया का, और भाई सोशल मीडिया पर वह भी है, वो अपना काम करेंगे भाई, वो उन साथियों का काम है। धन्यवाद उन भैया का भी, नाम तो लेवे हैं, चगाड़ दे के लेने हो। और या भी भाई मैं थोड़ा सा कड़वा बोल दिया करूं, एक आध बार कड़े कायल कर दिए हमारे दोस्त भाई, उनका कसूर नहीं था, कड़े कायल कर दिए, मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहने का नहीं, फिर भी मैंने एक आधी बड़ी कड़ी टिप्पणी कर दी, उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं तो पहले ही कहा करता, पर मैं नहीं कहा करता, मैं तो नहीं सोचा करूं आने को हाथी वाले गाँव 10 बाप उन्होंने कुत्ते काम के गले पड़ गए, उनका प्लाट में को देखना है, उनकी रायत तो है। दूसरी बात,
मैं ये बताना चाहता हूं कि बिल्कुल नंगी हो चुकी है सरकार, बिल्कुल इसका दिवालिया पिट चुका है। कौन इस प्रदेश का मालिक है आज प्रदेश की जनता को पता नहीं है। वो बीजेपी कौन थी, वो सरकार कौन थी जिसने टी लगाई, और वो सरकार कौन थी जिसने टी पड़वाई। ना विपक्ष ने लाई, ना किसान नेता ने लाई, ना काम ने लाई, ना विपक्ष न पाड़ी, ना किसान न पाड़ी, ना काम न पाड़ी। तामे लानी है, तामे पढ़नी है। इसका मतलब कि तरह घर तो तरह समझता को नहीं, राज करो तमें क्यों इस प्रदेश की माटी पीटो। मुख्यमंत्री जी, आपके प्रशासन से आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। बड़ा दर्द होता है आपका जब कोई विपक्ष वाला या कोई किसान नेता ने कह दे मुख्यमंत्री फैसले नहीं दे रहा, डम्मी सीएम हुआ, बड़ा दर्द हो है नहीं। और जब से आपने घटना करी रात को, आपकी सरकार या आप डम्मी हो या जिसने पहला टी लुआई जो दूसरा होगा वो डम्मी है। लेकिन दूसरा जो बीजेपी है वह भी एक न्यू कहा करते नहीं, एक डम्मी है कि असली है, असली नहीं रहा होगा। एक डम्मी है और एक निकम्मा है। एक डम्मी सरकार है, एक निकम्मी सरकार है, दो सरकारें। मेरी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है, अगर आप में जमीर बाकी है अपने आप को साबित करो, अपने आप को साबित करो मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। और साबित तो करोगा काम चंद की कमेटी ने बुला के और पानी दे दे, पानी मांगे पानी। जो तेरा फर्ज है मुख्यमंत्री जी, कुर्सी पर बैठे आदमी का फर्ज है ये। इन्हीं बातों के साथ दो बात कहने खातर खड़ा था भाई। एक तो आरएसएस आना की फितरत है धोखा करना, ज्यादा उसकी बार बार बात ना करो। है कुछ नहीं यार, ठीक हो तो एक रोटी लेकर आ गया, 35 दिन तक कोई एक आदमी कह रहा था रोटी रोटी रोटी, उसने आकर फिर भी खा के खा ली, इतनी सी बात थी। किसान है और जो हमने सारी बात है उठा साहब का उड़को धमका के साइड के मैं रहता हूं, क्योंकि कच्चा समझौता लेकर आया था। गांव वाले तो चाहते रीत तीसरा पोस्टमार्टम, यूं बोला जी दूसरा मकाम चल जाएगा। मैंने कह दिया ना भाई, गांव वाले ने जो मांग मांगी है वही होगी और वही हुई थी, ठीक है। इसलिए हमें उसका मुंह तक आना चाहवा थे, लेकिन गांव में दर्द इतना था उठी देखेगा राजी कौन था। गांव वाले जो बोले हाँ भाई तो हमें दिखे ना, हमारे गल तो जो होगी होगी, लड़ जाएंगे भाई। ईश्वर करा है ठीक है, यानी एक आधा और बुलाना रह रहे हैं, इसलिए भाई सटे चलाने वाला भाई थी ज्यादा जिम्मेवारी हो है, कोई गलत बात निकले हो धन्यवाद करूंगा। और भाई ईश्वर भी बहुत सीनियर है, किसानों में काम करना हुआ है। एक बार भाई ईश्वर खातर भी एक बार ताड़ी सी बजा दोगे, धन्यवाद भाई।